देखो अभी बैटल फॉर द हेवंस में एंसेंट वेट ड्रैगन ट्राइब आर्क स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमें जी यैन ड्रैगन ट्राइब की एम्प्रेस के रूप में दिखाई देगी और उसकी पावर भी 4 स्टार डोसेंग तक पहुंच जाएगी और पहली बार हमें पूरे एंसेंट वेट ड्रैगन ट्राइब की फुल पावर भी देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो डोंगवा से पहले कहानी को एक बार देखना चाहते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगला सीन हमें दिखाया जाता है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के बॉर्डर का, जहां चारों तरफ तबाही मची हुई है और बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हेचिंग बहुत ही घिसी पिटी हालत में। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है और अब उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था। इसके बाद वो बहुत सारे अटैक्स को झेल के पीछे गिरते ही चला जाता है, जहाँ ईस्ट ड्रैगन आर्मी का एक सैनिक उसको पकड़ लेता है और चिल्लाता है, कमांडर हेचिंग। इसके बाद हेचिंग की ऐसी हालत देख के एल्डर जूली बोलते हैं, चियान जुआन हो जैन, हमारे बॉर्डर पे ऐसे छुप के हम पे अटैक करने का क्या मतलब है। इसके बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, अब तुमको ये सब बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तीनों आइलैंड के किंग अब एक साथ मिल गए हैं और उनका ऑर्डर है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को तबाह करने का, इसीलिए अब हम तुम सबको बच के जाने नहीं दे सकते। और ये था नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का बैनसैंग वो जैन। और ये सुन के एल्डर जूली शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या तो ये तुम लोगों की चाल थी हमें झूठी खबर देके ईस्ट आइलैंड से बाहर निकालने की? क्या इसका मतलब है कि ड्रैगन एम्परर की जान खतरे में है? इसके बाद वहाँ एक और आवाज गूंजती है, मरने वाले लोगों से अब क्या ही बात करनी, सबको मार दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये था साउथ ड्रैगन आइलैंड का बैनसैंग चियान जुआन। ये सब देख के एल्डर जूली भड़क जाते हैं और उनकी बॉडी से पावर बाहर निकलने लगती है। अब उनकी डोबची एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाती है। ये देख के चियान जुआन बोलता है, ये बूढ़ा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगा। और इसके बाद दोनों की ही पावर से बने ड्रैगन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और इसके बाद एल्डर जूली अपने हाथ में पावर इकट्ठा करके चियान जुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देख के चियान जुआन बोलता है, जूली हम दोनों की ही पावर सेम लेवल की है लेकिन तू पहले से ही घायल हो चुका है, अब तू कैसे ही मेरा सामना कर पाएगा। और इस फाइट को देख के वो जैन बोलता है, आज हम तीनों ड्रैगन आइलैंड की पूरी फोर्स को लेकर आए हैं, आज वो लड़की जरूर मरेगी, इसलिए क्यों ना तुम सब हमारे साथ मिल जाओ और अपनी जान बचा लो। ये सुन के गुर्राता हुआ हेचिंग उसको एक घूंसा मारता है और बोलता है, ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन पावर को तू भी सेंस कर सकता है लेकिन पावर और स्टेटस के लिए तुम सब पागल हो गए हो और ड्रैगन ट्राइब के रूल्स को भी तोड़ रहे हो। इसके बाद हो जैन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, उस लड़की की ब्लड लाइन सच में ही प्योर रॉयल ब्लड लाइन है, लेकिन सिर्फ इससे क्या होगा, क्या वो मुझे पावर, स्टेटस और रिसोर्सेज दे सकती है? इसके बाद हेचिंग गुर्राता हुआ उस पर टूट पड़ता है, तू कुछ भी बोल लेकिन अब तू है एक गद्दार ही, इसलिए मैं तुझसे लड़ूंगा ही लड़ूंगा। ड्रैगन ट्राइब के रूल्स ये उस फायदे के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे मिल रहा है। और ये बोल के हुआ जैन हेचिंग के घूंसा मारता है, जिससे हेचिंग के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और वो दूर गिरता चला जाता है। ये पावर डिफरेंस था एक बैनसैंग और 9 स्टार डोजुन का। इसके बाद पीछे गिरता हुआ हेचिंग सोच रहा था, मुझे माफ कर देना जियन, ये शायद अंत है हम सबका। इसके बाद वो जैन पीछे जाके हेचिंग के सर को पकड़ लेता है और बोलता है, तू है तो ताकतवर लेकिन गलत साइड चुन ली है तूने। और ये देख के एल्डर जूली चिल्ला के बोलते हैं, वो जैन अगर तूने हेचिंग को मार दिया तो फिर ड्रैगन एम्परर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ड्रैगन एम्परर वो तभी मुझे मार पाएगी ना जब वो तीनों किंग्स के कंबाइंड अटैक से बच पाएगी। इस बार तीनों ड्रैगन किंग्स ही जीतेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर हेचिंग, तू अकेला नहीं मरेगा, तेरे साथ जल्दी ही और लोग भी मरने वाले हैं, तेरी ड्रैगन एम्परर भी। क्या अब तू खुश है? और ऐसा बोल के उसका एक हाथ हेचिंग की खोपड़ी को दबाने लगता है और उसके साथ ही हेचिंग की आंखें भी बाहर आने लगती हैं। अब भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब आगे जो होने वाला है कहानी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे हो जैन हेचिंग के सर को धीरे धीरे दबाते ही जा रहा था और हेचिंग की चीखें निकलती ही जा रही थी। इस बार तीनों ड्रैगन किंग्स ही जीतेंगे और जल्दी ही पूरा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड तुझे नरक में ही मिल जाएगा। ये सुन के चिल्लाता हुआ हेचिंग बोलता है, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुझे भी अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और इसके बाद हेचिंग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जिसको देख के वो जैन बोलता है, खुद को फोड़ना चाहता है, चल मैं भी देखता हूँ कि पहले तू खुद को ब्लास्ट करता है या फिर मैं तेरे सर को ब्लास्ट करता हूँ। और ऐसा बोल के वो बस हेचिंग के सर को फोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका खुद का सर फूट के बिखर जाता है, क्योंकि साव्यान वहाँ पे आ चुका था और उसने बिना कोई देर किए या सोचे वो जैन के सर को अपने एक ही हाथ से फोड़ दिया था। और ये सीन देख के हेचिंग भी शॉक्ड हो गया था। उसको ऐसे देख साव्यान बोलता है, इस जैसे गद्दार की जान ब्रदर हेचिंग की जान के सामने कुछ भी नहीं है। ये देख के हेचिंग बोलता है, साव्यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर जियान खतरे में होगी तो साव्यान कैसे चुप रहेगा? इसके बाद साव्यान हेचिंग को पिल्स की एक बोतल देता है और बोलता है, ब्रदर तुम अपने घावों को सही करो, तब तक मैं एल्डर जूली की हेल्प करता हूँ।
लेकिन साइवन को जाता देख हेचिंग बोलता है, रुको, वहां मत जाना। तुमने अपनी करंट स्ट्रेंथ से भले ही हो जैन को अचानक अटैक करके मार दिया हो, लेकिन फिर भी तुम चियान जुआन के सामने टिक नहीं पाओगे। उधर सावियान पर नजर पड़ते ही एल्डर जूली बोलते हैं, सावियान, बाकी सबको यहाँ से लेके जाओ और ड्रैगन एम्परर की हेल्प करो, यहाँ सब मुझ पे छोड़ दो। और ये सुनकर चियान जुआन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं हो जैन के जैसे काबाला ड्रैगन नहीं हूँ। और ऐसा बोल के वो एक पावरफुल अटैक करता है एल्डर जूली पे, लेकिन उस अटैक के एल्डर जूली से लगने से पहले ही सावियान उसको पकड़ लेता है और फिर टुकड़ों में बखेर देता है, जिसको देख के एल्डर जूली और चियान जुआन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। लड़के, तू तो अभी बहुत यंग है, फिर तूने कैसे? लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो वहाँ से भाग लेता है, जिसको भागते देख एल्डर जूली चिल्ला के बोलते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, चियान जुआन भाग रहा है। उधर भागते हुआ चियान जुआन सोच रहा था, मुझे जल्दी भागना होगा, अब हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, मुझे जल्दी ड्रैगन किंग्स को खबर करनी होगी। उधर सावियान लाइट मोड में था और बोल रहा था, मुझे लगा था कि आज एक बड़ी बैटल होगी, लेकिन ये तो भाग गया। और सावियान को ऐसे देख एल्डर जूली बोलते हैं, हम उसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, चियांग जुआन किसी से टकरा जाता है। 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब। और पाइथन ट्राइब को देख के वो खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हो, क्या तुम्हें अलायंस से मैसेज मिल गया था यहाँ आने के लिए? लेकिन इससे पहले चियान जुआन को समझ पाता, याओ मिंग उसको कैद कर लेता है और बोलता है, जिसने तुम्हारे तीनों किंग्स के साथ कोऑपरेट करने का वादा किया था वो मेरा यूजलेस भाई था और अब वो नरक में जा चुका है। इसके बाद याओ मिंग एल्डर जूली से बोलता है, मैं याओ मिंग 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ, और मुझे ब्रदर सावियान ने इनवाइट किया है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने के लिए। और ये देख के हेचिंग बोलता है, पाइथन ट्राइब का चीफ तुमको ब्रदर बोल रहा है, आखिर तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है सावियान? इसके आगे एल्डर जूली हेल्प के लिए थैंक्स बोलते हैं और सावियान चियान जुआन से बोलता है, मुझे ईस्ट आइलैंड की सिचुएशन के बारे में बताओ, अब बहुत देर हो चुकी है, उस छोटी लड़की को तीनों किंग्स घेर चुके हैं और अब तक वो मारी भी जा चुकी होगी। और ये सुन के सावियान दांत भींच लेता है। उधर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे हर जगह जल रही थी और वहाँ कुछ लोग पहरा भी दे रहे थे। जब वो किसी की आहट सुन के चौंक जाते हैं। आने वाले लोग सावियान, हेचिंग और उसकी टीम थे, जिनको देख के वो पहरेदार उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सावियान अभी थोड़े गुस्से में था। पहले तो उसकी हेवनली फ्लेम बैरियर ने सामने वालों का अटैक रोका और फिर सावियान के एक ही अटैक में वो सारे जल के राख हो जाते हैं। उसके बाद ये सभी पहुंच जाते हैं ईस्ट आइलैंड के किले में, जहां बस आग ही आग दिखाई दे रही थी, कोई भी जिंदा चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिसको देख के ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एल्डर जूली निराश होकर बोलते हैं, हम लोग लेट हो गए, और हेचिंग गुस्से में उस जलती हुई आग में ही एक घूंसा मार देता है। लेकिन सावियान बोलता है, जियान कहाँ है? और फिर उनको बहुत दूर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो सभी उसी तरफ देखते हैं। वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोची महसूस हो रही थी, क्या जियान वही है? तभी चिंगलिन चिल्ला के बोलती है, यंग मास्टर वहां देखो। तब उनको दिखाई देता है एक सीन जहां तीनों ड्रैगन किंग्स जियान को घेर के खड़े थे। इस बैटल के बाद ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भतीजी, तू अभी भी अपनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है? ये सुनकर जियान बोलती है, सपने देखते रहो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ड्रैगन आइलैंड पे तुम राज नहीं कर पाओगे। और ये थे तीनों ड्रैगन किंग। वेस्टर्न ड्रैगन किंग लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग, साउदर्न ड्रैगन किंग लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग। और इस टाइम पे इन तीनों को ही जियान अकेले ही टक्कर दे रही थी। अपने लालच और पावर के लिए तुम तीनों ने ड्रैगन आइलैंड को स्प्लिट कर दिया और अपने ही लोगों को मार दिया। अगर मुझे अपने ब्लड की लास्ट बूंद भी यूज करनी पड़ी तब भी मैं जियान तुम लोगों को ड्रैगन एम्परर नहीं बनने दूंगी, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। और ऐसा बोल के जियान उन तीनों पर अटैक करने कूद जाती है। और ये वाला ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसकी आवाज और इस डोवची को सेंस करके सावियान को पता लग जाता है कि ये डोवची जियान की है और वो उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उनके रास्ते में कोई आ जाता है जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे ड्रैगन आइलैंड के मैटर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद एक बड़ा सा फिगर सावियान का रास्ता रोक लेता है। यह था वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से ग्रेट कमांडर जुआन मो, जो 2 स्टार डोउसैंग लेवल पे था। लेकिन ये सुनकर सावियान बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। और फिर अपनी किंग क्लास बॉडी यूज करके वो अभी 99 फीट का हो जाता है और टकरा जाता है जुआन मो से। और इस एक अटैक के बाद सावियान के घूंसे जुआन मो की बॉडी पे पड़ते ही रहते हैं और जल्दी ही वो बेबस हो जाता है। इसके बाद ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से इनका रास्ता रोक लिया जाता है। और रास्ता ब्लॉक करने के बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, जुआन मो, तू सच में कचरा ही है, तुझसे कुछ कीड़े भी नहीं रोके गए और हमें इसके लिए आना ही पड़ा। और ये आने वाले 2 लोग थे, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर जू वू और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर ली सैन। और इनको देख के लिटिल फेट डॉक्टर चिल्लाती है,
दो और 2 स्टार डोसेंग। और इसके बाद वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर चिल्लाता है, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, साउदर्न ड्रैगन आइलैंड, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड। और उसके ऐसा बोलते ही तीनों आइलैंड के पावरफुल लोगों ने सावियन और उसकी टीम को घेर लिया था। तीनों ड्रैगन आइलैंड के पावरफुल लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड ऑलरेडी हार चुका है। अब तुम लोगों को अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के हेचिंग बोलता है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं झुकूंगा नहीं। याओ मिंग बोलता है, बस थोड़े से सैनिक और तुम हम लोगों को रोकने की सोच रहे हो। चिंगलिन बोलती है, जो भी यंग मास्टर के रास्ते में आएगा वो मरेगा। इसके बाद सावियन बोलता है, सभी लोग चलो मिलके फाइट करते हैं, चलो अटैक करते हैं। और अगले ही पल सावियन फिर से अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी को यूज करके जायंट फॉर्म में आ जाता है, जिसको देख के दोनों फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, ये कैसे इतना बड़ा हो गया। और फिर सावियन हल्क के जैसे उनमें से एक को पकड़ के बाकी सब में मारने लगता है। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। अगर वो कोई आर्मी भी होगी तो हम उसको भी साफ कर देंगे। उधर लिटिल फेयर डॉक्टर भी अपने पोजन से तबाही मचाए हुए थी। और भाई इस टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर और चिंगलिन भी बैन सैंग लेवल पे हैं। और चिंगलिन एंशिएंट हेवन सरपेंट की फॉर्म के साथ लड़ाई में आ गई थी। इधर एल्डर जूलियस सावियन से बोलते हैं, सावियन यहाँ सब हम लोग संभाल लेंगे, तुम जाओ और जियान की हेल्प करो। ओके, लेकिन सब लोग ध्यान रखना अपना। और उसके बाद सावियन जियान की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और एक आवाज भी, तू कहाँ जाएगा बच के। और अब उसका रास्ता रोके खड़ा था जुआन मो। लड़के, अगर तुझे आगे जाना है तो पहले हमसे निपटना पड़ेगा। मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए रास्ता छोड़ो मेरा। और उसके बाद सावियन अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन इस अटैक को फर्स्ट एल्डर और जुआन मो ने साथ में मिलकर बड़े आराम से रोक लिया था। लेकिन जुआन मो को फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब तीसरा वाला डोसेंग पीछे मुड़ के देखता है तब उसको सावियन भागता हुआ दिखाई देता है। अभी वो जिससे लड़ रहे थे वो उसकी आफ्टर इमेज थी। उसके बाद अपनी स्किल क्रैकिंग माउंटेन ड्रैगन किला को यूज करके तीसरा एल्डर सावियन को रोक लेता है। और इस बार सावियन के मुंह से ब्लड भी बाहर आ गया था। और फिर अगले अटैक में वो नीचे गिरता चला जाता है। उसके बाद उनमें से एक बोलता है, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। ये 1 स्टार डोसेंग भला हमारा सामना कैसे ही कर पाता। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजती है, मैं अपनी एनर्जी जियान की हेल्प के लिए बचाना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो पहले मैं तुम तीनों को ही मसलूंगा। अच्छा चलो देखते हैं फिर तू क्या कर पाता है। और उसके बाद वो तीनों मिलकर सावियन पर अटैक कर देते हैं। और अगले ही पल इन तीनों के ही अटैक्स वापस पलट के इनकी तरफ ही आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम सावियन ने यूज की थी अपनी स्किल एंग्री बुद्धा री इनकारनेशन, जो सभी अटैक्स को वापस पलट सकती है। और जब ये अटैक्स इन तीनों से टकराते हैं उसके अगले ही पल ये धमाके में फूटने लग जाते हैं, जिसको देख के सावियन बोलता है, मैंने तो अभी कोई अटैक नहीं किया, फिर ये तीनों अपने आप ही कैसे फूटने लगे। तभी सावियन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तुम सब भूल गए हो क्या कि तुम किसकी टेरिटरी में खड़े हो। क्या तुम्हें सच में ही लगता है कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ये आने वाले लोग थे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के सेकेंड एल्डर चिंग मू और फर्स्ट एल्डर चिंग सैन। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के दोनों एल्डर्स को देख के वेस्ट ड्रैगन आइलैंड का एल्डर बोलता है, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए, तुम तो ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे। अगर ड्रैगन आइलैंड लाइफ और डेथ की क्राइसिस में होगा तो हम लोग भला ट्रेनिंग में कैसे रह सकते हैं। हम मौत के हाथों से भी बच के आ जाते, तुम गद्दार को अपने हाथों से मारने के लिए। और ये सुन के साउथ ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब अगर तुम लोग रजिस्ट करोगे तो बस अपनी जान ही गंवाओगे। हाँ बिल्कुल सही, अब अगर तुम आ भी गए हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब हमारी हेल्प करने के लिए आने ही वाला होगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी सरेंडर कर दो। और ये सुन के ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर चिल्ला के बोलते हैं, तुम लोग बहुत नीचे गिर गए हो। तुमने न सिर्फ ड्रैगन आइलैंड को स्प्लिट किया बल्कि अपने लालच के लिए तुमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन से भी हाथ मिला लिया। ड्रैगन एम्परर ने तुम लोगों को पावरफुल बनाने में हेल्प की थी, लेकिन तुम लोग तो अपने ही क्लैन के लोगों को धोखा दे रहे हो। क्या तुम लोगों ने अपनी समझ को कुत्तों को खिला दिया है। यहाँ मैं बता दूं कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के दोनों एल्डर्स भी 2 स्टार डोसेंग लेवल पे हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास ड्रैगन ट्राइब का सिंहासन बहुत सालों से रखा हुआ है। क्या तुमने कभी बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड की फीलिंग के बारे में सोचा। ईस्ट ड्रैगन ट्राइब को तबाह करने के बाद जब बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड एक हो जाएंगे तब हम फिनिक्स क्लैन से भी निपट लेंगे। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी बातें सुन के सावियन बीच में ही बोल पड़ता है, हे इधर सुनो जरा, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ पाएंगे। और ये सुन के जुआन मुंह चौंक जाता है, क्या। हाँ, क्योंकि वो मुझे रास्ते में ही मिल गए थे, इसलिए मैंने पर्सनली उनको वापस भेज दिया। और ये सुन के ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर बोलते हैं, गुड जॉब, इन सबको तुम हम पे छोड़ दो और तुम जाओ और जियान की हेल्प करो। और इसके बाद सावियन अपने फिनिक्स विंग्स निकालता है और जियान की हेल्प करने के लिए तेजी से निकल जाता है।
जियान बस थोड़ी देर और, बस मैं आ ही रहा हूँ। उधर जियान अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग से लड़ रही थी और उसने साउथ ड्रैगन किंग का बाजा सा बजा दिया था। तभी जियान के पीछे से एक आवाज आती है, अब मेरे पाम अटैक को रोक के दिखा। और ये आवाज थी वेस्टर्न ड्रैगन किंग की, जिसके पाम अटैक को जियान अपने भाले से रोक लेती है और फिर इसके ब्लास्ट से दोनों दूर होते चले जाते हैं। जियान के पैरों के नीचे पत्थर भी टूटने लगते हैं, जब जाके वो रुकती है। फिर वेस्टर्न ड्रैगन किंग बोलता है, हम तीनों से इतने टाइम तक लड़के भी तू सरवाइव कर गई, लगता है ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट सच में ही बहुत पावरफुल होता है। इसके बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, भतीजी हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लैन मेंबर्स को खो दिया है इस इंटरनल लड़ाई की वजह से, तो इस सबको रोकने के लिए तू पीछे क्यों नहीं हट जाती और सरेंडर क्यों नहीं कर देती। नॉर्दर्न किंग ऐसा जताना बंद कर जैसे कि तू ये सब ड्रैगन ट्राइब के अच्छे के लिए कर रहा है। तुम तीनों ने ही मेरे पापा के गायब होने का फायदा उठाया और खुद को ड्रैगन किंग घोषित कर दिया, जिससे ड्रैगन ट्राइब के 4 टुकड़े हो गए। और अब तुम्हें याद आ रहा है कि हम सब एक ही ट्राइब से हैं। जब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के लोग तेरे ऑर्डर के बाद मारे जा रहे थे, तब तेरा ये कंसर्न कहाँ था। ये सुन के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, अब जब मेरी भतीजी मान ही नहीं रही है तो अब हमें जबरदस्ती उसको पकड़ना होगा। जब तुम फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन को आगे बढ़ते हुए देखोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो ही सही है। इसके बाद तीनों ड्रैगन किंग्स की डोबची ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और साउदर्न ड्रैगन किंग बोलता है, लड़की या तो अब रजिस्टर करना बंद कर दे या फिर मैं तुझे तेरे बाप के पास भेज दूंगा नरक में। और ये सुन के जियान को गुस्सा आ जाता है और उसके एंसेंट फिनिक्स विंग्स बाहर निकल आते हैं और वो बोलती है, मुझे यहाँ मरने का कोई डर नहीं है, मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और ये देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, अपनी डोबची को फोर्सफुली बढ़ा रही है जिससे तू ब्रेक थ्रू कर सके। अगर तू सफल भी हो गई तब भी ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जाओ मारो अब। और ऐसा बोल के तीनों ड्रैगन किंग एक साथ ही जियान पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक से जियान बच नहीं पाती है और उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और साथ में उसने जो भाला जैसा हथियार पकड़ रखा था वो भी टूट के बिखर जाता है। इसके बाद वेस्टर्न ड्रैगन किंग बोलता है, जियान अब सब कुछ खत्म हुआ। ये देख के जियान सोचती है, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। लेकिन इससे पहले कि जियान की बात पूरी हो पाती, एक बहुत पावरफुल अटैक उन तीनों ड्रैगन किंग्स की तरफ आता है, येलो स्प्रिंग पाम। जियान को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। और इस अटैक को देखने के बाद तीनों ही ड्रैगन किंग्स की हालत टाइट हो जाती है। ये एक टियान क्लास स्किल है, बचो इससे। किसने किया है ये अटैक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन क्लैन के मैटर में पड़ने की? और इसके बाद वो तीनों ही एक साथ येलो स्प्रिंग पाम पे अटैक करते हैं और ये पाम अटैक उन तीनों की ही अटैक्स को रोक लेता है। इसके बाद साव्यान बोलता है, ब्रेक। और इसके बाद वो अटैक ब्लास्ट हो जाता है और साव्यान जियान के पास पहुंच जाता है। जियान मैं आ गया हूँ। जिसे देखकर जियान भी शौक में थी, साव्यान तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, साव्यान उसको एक बड़ी सी कैंडी देता है जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से भरी हुई थी और बोलता है, ये तुम्हारे लिए है और जब तुमने अच्छे से कुछ खाया ही नहीं है तो तुम में लड़ने की पावर कहाँ से आएगी। ये सुन के हमें जियान के चेहरे पे एक मुस्कान देखने को मिलती है। साव्यान को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, एक 2 स्टार डोसेंग और मेरे ड्रैगन क्लैन के मैटर में अपनी टांग ला रहा है। ये सुन के साव्यान बोलता है, मैं भी यंग ही हूँ लेकिन मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन तुम सब तो इसके एल्डर्स हो, लेकिन फिर भी तुम सब मिल के एक लड़की को मारना चाहते हो। तू होता कौन है हमें बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ऐसा बोल के तीनों ड्रैगन किंग साव्यान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देख के साव्यान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है। और ये अगला अटैक था येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और ये था तियान क्लास में भी हाई लेवल डोव स्किल का स्पिरिचुअल अटैक, जिससे सभी ड्रैगन किंग्स के मुंह से खून बाहर आ जाता है। ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। और इस अटैक को देख के जियान पूछती है, ये क्या था? लेकिन बढ़िया था जो भी था। हाँ बिल्कुल बढ़िया था। लेकिन अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को भी गुस्सा आ गया था और वो साव्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लड़के अब तो अपनी मौत को बुला रहा है। ये देख के जियान साव्यान से बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर उनको रोक सकते हो? हाँ क्यों नहीं रोक सकता। मैं भले ही इनको हरा नहीं सकता लेकिन कुछ टाइम रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कुछ टाइम के लिए इनको रोको जिससे मुझे तैयारी करने का टाइम मिल जाए। तो इन सबको मुझ पे छोड़ दो। और फिर साव्यान के हाथ में उसके सभी हेवनली फ्लेम्स दिखाई देने लगती हैं और जल्दी ही दिखाई देने लगता है फ्लेम लोटस ऑफ बुद्धास फ्यूरी। और इस फ्लेम लोटस से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसकी आंच दूर तक जा रही थी, जहाँ चिंगलिन और लिटिल पे डॉक्टर भी इसको सेंस कर लेती हैं। जिसको देख के चिंगलिन तो खुश हो जाती है, यंग मास्टर का फ्लेम लोटस एक बार फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, ग्रेट। जबकि लिटिल पे डॉक्टर बोल रही थी, ये यहाँ तक हर्ट कर रहा है। और इस एनर्जी से हर्ट होके डरते हुए जुआन मो भी बोलता है, सब सही होगा, मेरी बॉडी किसी 1 स्टार डोबसैंग के अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। उधर इस अटैक से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की हालत पतली हो गई थी और वह चिल्ला के बोल रहा था, लड़के मैंने तुझे कम आंकने की गलती कर दी। और इसके साथ ही उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। अब तीनों ड्रैगन किंग्स ने घायल होने के बाद एक साथ ही अटैक किया था। लड़के मैं तुझे मौत से भी बुरी मौत मारूंगा।
लेकिन सावियन ने अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट स्किल यूज करके पहले तो उनके अटैक से बचा और फिर अपनी एंग्री बुद्धा री इनकारनेशन यूज करके उन सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब भी कर लिया, जिसको देख के तीनों ही ड्रैगन किंग्स शॉक्ड हो गए थे। ये किस टाइप की डोव टेक्निक है, ये कैसे हमारे सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगले ही पल वो सभी अटैक्स वापस भी हो गए थे। सावियन को इन अटैक्स को एब्जॉर्ब करके वापस पलटने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने ये अटैक्स वापस पलट ही दिए थे। अब जल्दी ही सभी ड्रैगन किंग्स के अटैक उनसे ही जाके टकरा गए, जिससे वो खुद भी घायल हो गए थे और अब ड्रैगन किंग्स को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मारो मारो मार दो इसे। और एक बार फिर ये लोग मिलकर सावियन पर अटैक करते हैं, लेकिन इस टाइम भी सावियन के मुंह से कुछ वर्ड्स निकल रहे थे, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। और उसके बाद वो 99 फीट बड़ा बंदा बन जाता है और बड़ा होने के अगले ही पल वो एक और अटैक करता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का, जो एक स्पिरिचुअल अटैक है और सामने वाले की सोल को तोड़ के बिखेर सकता है। और इस अटैक से सभी ड्रैगन किंग्स एक बार फिर मुश्किल में थे। एक बार फिर से सोल अटैक। इस लड़के की सभी डोव स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हैं, लेकिन इस सोल अटैक को झेल के भी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हिम्मत करता है और सावियन पर अटैक करता है, जिसके अटैक से सावियन की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टूट के बिखर जाती है और फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का अटैक सीधे सावियन की बॉडी पे पड़ता है। लेकिन फिर सावियन बोलता है, तुझे क्या लगता है मैंने तेरे अटैक को डोज क्यों नहीं किया। और फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को दिखाई देता है सावियन के हाथ में एक फ्लेम लोटस, जिसको देख के ड्रैगन किंग के फेस पर भी डर साफ दिखाई देने लगता है। तू पागल है लड़के। और इसके बाद वो फ्लेम लोटस फट जाता है, जिसके दायरे में ड्रैगन किंग के साथ साथ सावियन भी आया था। और सावियन की इस हालत को याओ मिंग भी सेंस कर लेता है, क्योंकि अब उसकी सोल भी सावियन से जुड़ी हुई थी। इसलिए वो चिल्लाता है, ब्रोदर सावियन। इस लड़के की धड़कन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है क्या ये, लेकिन इससे आगे याओ मिंग बोल नहीं पाता है। भाई लोग, अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लाइक तो बहुत ही कम आ रहे हैं यार इन वीडियो पे। उधर सावियन की हालत सच में ही खराब थी। अब उसके सामने बाकी 2 ड्रैगन किंग्स खड़े हुए थे। इस लड़के ने हमारी ऐसी हालत कर दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तभी सावियन खांसता हुआ बोलता है, आ जाओ फिर। और इसके बाद उसका बोधिसत्व हार्ट चमक उठता है और फिर अगले ही पल उसकी सारी इंजरीज हील होने लगती हैं, जिसको देख के सावियन खुद भी चौंक गया था। ये स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ एकदम से रिकवर हो गई है और अब मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी वेस्टर्न ड्रैगन किंग उस पर अटैक करने जाता है। लड़के, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन तभी सावियन के पीछे से एक लाइट निकलती है, जिसको सेंस करके साउदर्न ड्रैगन किंग चिल्लाता है, बचो उससे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वेस्टर्न ड्रैगन किंग का जो हाथ सावियन पे अटैक करने के लिए आ रहा था वो कट चुका था। ये देख के सावियन अपने पीछे पलट के देखता है जहाँ जियान खड़ी हुई थी। अगर तुमने सावियन को टच करने की कोशिश भी की तो ये एम्परर तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में कैद करके रखेगी। और अब उसके हाथ में एक रॉयल स्वॉर्ड भी चमक रही थी। और जियान को देख के सावियन बोलता है, अगर तुम थोड़ी और देर करती तो मैं बस निकल ही लिया था। मुझे रिकवर होने के लिए टाइम देने के लिए थैंक यू। अब आगे सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और फिर जियान ड्रैगन किंग्स की तरफ जाने लगती है, जिसको देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शॉक्ड होकर बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है। और साउदर्न ड्रैगन किंग भी उसको देख के चौंक गया था। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड, जो हमारे एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की सबसे ज्यादा पावरफुल डोव स्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है। पिछले ड्रैगन एम्परर ने तो 6 स्टार डोवसेंग पे पहुंचने के बाद ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को बुलाया था और वह भी बड़ी मुश्किल से ही आ पाई थी। लेकिन इस लड़की ने तो इनिशियल 4 स्टार डोवसेंग लेवल पे ही इस स्वॉर्ड को बुला लिया है। इसके बाद जियान बोलती है, अब जजमेंट टाइम है। तुम लोगों ने मेरे घर पे अटैक किया, अपने ही क्लैन के लोगों को मारा, मेरे दोस्तों को हर्ट किया, तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद जियान की ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड घूम जाती है। इसके बाद इस अटैक से बचने के लिए साउदर्न ड्रैगन किंग ड्रैगन स्केल आर्मर बनाता है, लेकिन ये अटैक इस प्रोटेक्शन को भी तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है और साउदर्न ड्रैगन किंग को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। ये देख के सावियन बोलता है, अमेजिंग, ये डोव स्कूल तो बहुत पावरफुल है। और इस अटैक से जो वेव्स निकली थी वो पूरे ड्रैगन आइलैंड पे फैल रही थी, जिसके प्रेशर के सामने बाकी लड़ते हुए ड्रैगन्स अपने हथियार डाल के अपने घुटनों पर बैठ गए थे। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है, ये अचानक से इन सबको क्या हो रहा है। यामंग भी ये देख के बोलता है, ये क्या था। जबकि हेचिंग खुश होकर बोलता है, ये हमारे ट्राइब की स्ट्रॉन्गेस्ट डोव स्किल है, ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। और फिर एल्डर जूली भी बोलते हैं, हमारे क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट डोव स्किल जो सिर्फ प्योर ब्लड लाइन वाले लोगों को ही मिल सकती है और इसके सामने पूरे ड्रैगन क्लैन को झुकना ही पड़ता है। क्या आप ये देख रही हो ड्रैगन एम्परर, आपकी बच्ची ने आज ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को समन किया है और उसने ऐसा पूरे ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में सबसे कम एज में किया है। अब हमारे ड्रैगन क्लैन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उधर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, सभी चारों ड्रैगन आइलैंड के लोगों
मेरी बात ध्यान से सुनो, ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपीयर हो चुकी है, इसलिए अब ये भी फाइनल हो गया कि रियल ड्रैगन एम्परर कौन है। अब तुम्हें इस लड़ाई को रोक देना चाहिए और अपने गुनाह एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देना चाहिए। इसके बाद इस ड्रैगन आइलैंड के सभी लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं ग्रीटिंग्स ड्रैगन एम्प्रेस। बाकी ड्रैगन आइलैंड और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के नॉर्मल ड्रैगन्स भी झुक जाते हैं, लेकिन बाकी एल्डर्स अभी भी खड़े हुए ही थे। लेकिन आगे प्रेशर बढ़ते देख वो अभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं और बोलते हैं ग्रीटिंग्स ड्रैगन एम्प्रेस। और ये सब आवाजें जियान तक भी पहुंच रही थी, जो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठाए हुए खड़ी थी। लेकिन तीनों ड्रैगन किंग्स अभी भी हार नहीं मान रहे थे, लेकिन जियान अब गुस्से में थी, इसलिए वो बोलती है अब तुम हार चुके हो, इसलिए नरक की सैर करो। और ऐसा बोल के वो उन सभी पे एक और अटैक कर देती है। ये एंड है, अब तुम मौत से नहीं बच सकते। लेकिन अपनी तरफ आते हुए अटैक को देख सावधान ड्रैगन किंग अपने रॉयल ब्लड लाइन की स्किल से एक डोब स्किल बाहर निकालता है, जो एक ड्रैगन बैल में कन्वर्ट हो जाती है। एक तू ही नहीं है जो रॉयल ब्लड लाइन की डोब स्किल जानती है, लेकिन जैसे ही जियान का अटैक इस बैल से टकराता है वो टूट के बिखर जाती है और ड्रैगन किंग्स के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। और इसके बाद जियान एक और अटैक करते हुए बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे गद्दार रॉयल ब्लड लाइन की स्किल्स को अच्छे से यूज भी कर पाओगे? और अब साउदर्न ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग को अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उनके पास नॉर्दर्न ड्रैगन किंग आता है और बोलता है तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, भागो यहाँ से। और फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का मुंह खुलता है और वो भी अपने एक डोव स्किल यूज करता है, ड्रैगन एम्परर डोवची 10,000 ड्रैगन चैंट। और फिर डोवची से बने हुए बहुत सारे ड्रैगन जियान के अटैक की तरफ चल देते हैं और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बाकी दोनों को उठा के एक पोर्टल की तरफ भागने लग जाता है। लड़की अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, उधर जियान का अटैक भी अब उनके पास आ ही गया था और उनके पीछे ही ये अटैक पोर्टल में जाके गायब हो जाता है। उधर बाकी आइलैंड के एल्डर्स को पकड़ लिया गया था, हार गए, तीनों ड्रैगन किंग्स हार गए। उधर सावियान और उसकी टीम खुश हो रहे थे, ग्रेट हम जीत गए, गॉड ब्लेस ड्रैगन ट्राइब, लॉन्ग लिव ड्रैगन एम्प्रेस, कुछ ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। ये देख के सावियान सोचता है जियान सच में ही बड़ी हो गई है, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी चीज पे पड़ती है और वो बोलता है जियान ने अपनी लाइफ फोर्स को बर्न किया था ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए। वो छोटी सी जियान जो मेरे पास भागी चली आती थी पिल्स के लिए, वो अब ड्रैगन एम्प्रेस बन गई है, जो पिलर का काम करेगी पूरे ड्रैगन क्लैन को एक साथ लाने में। ग्रेट, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और ऐसा बोल के सावियान बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में मरम्मत का काम स्टार्ट हो चुका था और मेन हॉल में एल्डर जूली और फर्स्ट एल्डर बातें कर रहे थे। सीरियसली इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अगर सावियान सही टाइम पे नहीं आता तो ये हालत और ज्यादा बुरे हो सकते थे। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं सही कहा आपने, जब मैं और हेचिंग दुश्मनों के बीच में फंसे हुए थे तब अगर सावियान नहीं आता तो हम लोग मर चुके होते और उसके बाद ही हम लोग मेन बैटल में भी आ सके। सिर्फ यही नहीं, 9th सीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप को हेल्प के लिए लाना, फिनिक्स ट्रैप को बीच रास्ते से ही लौटा देना, एम्प्रेस को रिकवर होने के लिए टाइम देने के लिए, अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग से लड़ जाना। अगर ये सब सावियान ने नहीं किया होता तो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड अब तबाह हो चुका होता। तभी फर्स्ट एल्डर को एक कुक दिखाई देता है जो कुछ खाना लेके जा रहा था। उसको देख के एल्डर चिल्ला पड़ते हैं ये खाना पूरा पका हुआ नहीं है, ऐसे आधा पका हुआ खाना तुम लोग कैसे दे सकते हो ड्रैगन एम्प्रेस को। उधर जियान अब बस खाने में ही लगी हुई थी, भूल जाओ पका हुआ है या कच्चा, अगर तुम इसको खा सकते हो तो बाकी कुछ मैटर नहीं करता। मेरा मुंह भी दुखने लगा है खाते खाते, लेकिन फिर भी मुझे थकान फील हो रही है। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं ये सब ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है, इसका असर तुम्हारी हेल्थ पे हुआ है। तभी जियान पूछती है कि सावियान अब कैसा है। वैसे तो वो सही है, लेकिन इस बैटल में उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस काफी डैमेज हो गई थी और उसकी बॉडी की डोपची भी खत्म हो गई थी। लेकिन उसके हार्ट में एक अजीब सी पावर है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल गई, जिससे उसकी मेरिडियंस एकदम से ठीक हो गई थी। हमने उसको वॉइड मैरो स्प्रिंग में रखा हुआ है। ये सुन के जियान फिर से खाने लगती है और बोलती है घबराओ नहीं, उसकी लाइफ ऐसे मामूली अटैक से खत्म नहीं होने वाली। उधर वॉइड मैरो स्प्रिंग में सावियान ट्रेनिंग कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी में लाइटनिंग स्पीड से पावर दौड़ने लगती है, क्योंकि उसके बोधिसत्व हार्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। इस हीलिंग प्रोसेस में उसको सब लोग याद आने लगते हैं, कैसे उसने ड्रैगन किंग से फाइट की, कैसे उसको साव जुआन से साव क्लैन की डोबडी ब्लड लाइन मिली और फिर कैसे जूनर ने उसको गू क्लैन की ब्लड लाइन भी दी, साव क्लैन, गू क्लैन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। अब इन सभी ब्लड लाइन को मिक्स करके एक न्यू पावरफुल ब्लड लाइन बन रही है और इस टाइम उसका हार्ट इस काम में पूरी पावर के साथ लगा हुआ था, जिसमें होने वाले पेन को सावियान झेलने की कोशिश कर रहा था और बार बार ट्रिबुलेशन से गुजरने के बाद फाइनली उसकी न्यू ब्लड लाइन पावर उसकी बॉडी में बहने लगती है। और ये लाइटनिंग काफी दूर से लिटिल फेयर डॉक्टर और चिगलिन को भी दिखाई देती है, जिनको अब ऐसे सीन देखने की आदत लग चुकी थी। और फिर 3 महीने के बाद सावियान अपने रिट्रीट से बाहर आता है और अब वो 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे पहुंच गया था और अपनी पावर चेक करने के लिए वो पूरे माउंटेन को ही फोड़ देता है।
इसके बाद उसे एक मीट बॉल आके लगती है और फिर पीछे से जियान भी आती है और बोलती है, तुमने माउंटेन को क्यों उड़ाया? तुम्हें पता है इसको फिर से बनाने में कितनी मेहनत लगेगी? उसके बाद जियान सावियान को दौड़ा लेती है। चिंगलिंग ये देख के खुश थी। यंग मास्टर अपने कपड़े तो पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। उधर याओमिंग ये सब देख के बोलता है, जब भी सावियान ब्रेक थ्रू करता है तो हर बार तोड़फोड़ ही होती है क्या? ये सुन के लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है, तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद लिटिल फेयर डॉक्टर सावियान को बताती है कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन से एक लेटर आया है, पहले तुम्हें वो देखना चाहिए। उसके बाद सावियान उस लेटर को ओपन करता है और उसमें लिखा था, अलायंस में काफी चेंज हुए हैं, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। ये देख के सावियान चौंक जाता है और बोलता है, क्या स्काई मैंसन अलायंस में कोई अटैक हुआ है? इस बार हम बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहे हैं, हमें जल्दी लौटना होगा। ये सुन के याओमिंग बोलता है, ब्रदर सावियान मुझे भी अपने साथ चलने दो, अगर हॉल ऑफ सोल्स लड़ाई चाहता है तो उसको पाइथन ट्राइब से भी सामना करना होगा। ये सुन के सावियान बोलता है, थैंक यू ब्रदर याओमिंग, लेकिन अभी पाइथन ट्राइब में भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, इसलिए अभी तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत है। और काइलिन भी अभी 9 सिरियन स्प्रिंग में ही कल्टीवेट कर रही है, इसलिए तुम बस उसका ध्यान रखना। लेकिन ये सब सुन के जियान बोलती है, हे कोई बात नहीं, इस बार साइवन के साथ मैं जा रही हूँ। ये सुन के एल्डर जूली मना करते हैं, लेकिन जियान उनको डांट देती है। अभी तीनों ड्रैगन किंग्स सीरियसली इंजर्ड हैं और बाकी सभी जेल में बंद हैं और अब फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर भी वापस आ गए हैं। क्या तुम लोग अभी भी ड्रैगन क्लैन को संभाल नहीं पाओगे? उसके बाद जियान भी सावियन के साथ निकल जाती है। फिर जहाज पर जाने के बाद जियान खुश हो जाती है, ओह फाइनली मैं फ्री हो गई। अच्छा तो ये तुम्हारा रियल पर्पस था। और जल्दी ही ये लोग स्काई मैंसन अलायंस के आउटर बॉर्डर की सिटी में पहुंच जाते हैं, जिनली सिटी। लेकिन इस सिटी में बस तबाही तबाही दिखाई दे रही थी, जिसको देख के ये लोग सिटी में उतर जाते हैं। जिनले सिटी ऐसी कैसी हो गई? लगता है यहाँ काफी टाइम पहले अटैक हुआ था, तभी उन पे पीछे से अटैक होता है, मार दो इन्हें। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी को हवा में ही रोक लेती है, जो देख के वो अटैक करने वाले चिल्लाते हैं, सोल्जर्स कभी हार नहीं मानते, तुमने हमारे घरों को तबाह कर दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये सुन के लिटिल फेयर डॉक्टर चौंक जाती है, तुम स्काई मैंसन अलायंस के सोल्जर हो? और ये पता लगने के बाद वो उन सबको अपनी कैद से फ्री कर देती है। अब उनमें से एक सोल्जर पूछता है, तुम लोग? लेकिन जैसे ही उसकी नजर सावियान पे पड़ती है वो उसको पहचान लेता है, जूनियर अलायंस लीडर सावियान, ये जूनियर अलायंस लीडर सावियान है। उसके बाद वो सभी सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन सावियान उनको उठा के पूछता है, यहाँ पर ये सब क्या हुआ है? ये सब हॉल ऑफ सोल्स ने किया है। उधर फॉलिंग स्टार पैवेलियन में बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर गुस्से में चिल्ला रहे थे, ये हॉल ऑफ सोल्स फिर से 300 से ज्यादा सिटीज में इन लोगों ने अटैक किए हैं अब तक। क्या हॉल ऑफ सोल्स वार स्टार्ट करना चाहता है? ये सुन के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी हॉल का गेट खुलता है और एक बंदा चिल्लाता हुआ आता है। ये देख के बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर बोलते हैं, क्या हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक कर दिया? नहीं नहीं, यंग लेडी किसी के साथ लड़ रही है। मैं यहाँ बता दूं कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन की यंग लेडी स्याओ स्याओ है। ये सुन के मास्टर याओलाओ को गुस्सा आ जाता है, क्या? मुझे देखने दो कि किसी में इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी डिसाइपल से लड़े। लेकिन जब लड़ने वालों पर उनकी नजर पड़ती है तब वो रुक जाते हैं। जियान स्याओ स्याओ को पकड़ के पीट रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली कहने की? मैं एक एम्प्रेस हूँ। ये सुन के स्याओ स्याओ बोलती है, गंदी लड़की, तुमने ही पहले फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एरिया को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं अपने डैडी और मास्टर को बताऊंगी ये सब। ये सुन के जियान बोलती है, मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, केवल बच्चे कंप्लेन करते हैं, बड़े लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी तो तुम हो, मैं तो बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पीट रही हो। जियान को देख के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, ये लड़की देखी देखी क्यों लग रही है? उसके बाद सावियान और लिटिल फेयर डॉक्टर भी आ जाते हैं। जियान तुम यहाँ क्यों भाग आई? और साविया को देख के स्याओ स्याओ खुश हो जाती है, डैडी आप वापस आ गए, स्याओ स्याओ ने आपको बहुत मिस किया। और फिर सावियान स्याओ स्याओ को अपनी गोद में उठा लेता है, हे तुम तो 2 स्टार डोजोंग बन गई हो बहुत जल्दी। लेकिन स्याओ स्याओ तेजी से बोलती है, डैडी एक गंदी लड़की फॉलिंग स्टार पैवेलियन में आई है, उसने स्याओ स्याओ को भी पीटा, आप बदला लेने में स्याओ स्याओ की हेल्प करो। लेकिन ये सब सुन के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, हे हो क्या रहा है यहाँ पे? चलो पहले कहीं बैठते हैं और फिर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जियान के बारे में सुन के मास्टर याओलाओ और फेंग जियान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जियान ड्रैगन एम्प्रेस ऑफ एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन 4 स्टार डाउ सेंग, और इन दोनों को ऐसी हालत में देख के जियान बोलती है, ऐसे शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बस स्याओयान की हेल्प करने आई हूँ। उसके बाद स्याओयान स्याओ स्याओ से बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है स्याओ स्याओ, ये बस एक गलतफहमी थी, ये तुम्हारी आंटी है जियान। लेकिन जियान ये सुन के कि स्याओ स्याओ स्याओयान की बेटी है बोलती है, तो ये तुम्हारी बेटी है? तुमने एक बेटी को भी जन्म दे दिया? हे ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेडुसा की भी बेटी है और उसने इसको जन्म दिया है, मैंने नहीं। इसके बाद फेंग जियान बोलते हैं, स्याओयान अब हमें सीरियस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तुमने रास्ते में देख लिया होगा कि हॉल ऑफ सोल्स ने क्या हाल किया हुआ है, पिल टावर पे भी अटैक होते ही रहते हैं। इस टाइम में हमारे काफी अल्केमिस्ट भी गायब हो गए हैं। हमने गश्त करने वाली टीम्स भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद हॉल ऑफ सोल्स वाले बस ऐसे ही चले गए और हम गश्त कर करके थक गए।
पता नहीं ये चाहते क्या हैं। ये सुन के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं ये तो ऑब्वियस है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है, वो लोग हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये सुन के सावियान बोलता है, मैं मास्टर की बात से सहमत हूँ। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? फेंग जियान चिल्ला के बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हमें भी पलटवार करना होगा, हमें भी हल ऑफ सोल्स के ठिकानों पे हेलो बोलने के लिए जाना होगा। और ये सुन के मास्टर की आंखों में भी चमक आ जाती है। तो भाई लोग, अब यहाँ से स्काई मैंसन अलायंस मतलब 7 की टीम और हल ऑफ सोल्स की आमने सामने की टक्कर स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की आर्क की बात किसी और वीडियो में करेंगे।